हमारी जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले हम हॉस्पिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। हम उनके पेशेंट के एंगेजमेंट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उनके डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले एक सेल्फ एनालिसिस करना है फॉर द हॉस्पिटल। हाउ मेनी पेशेंट्स कमिंग और कमिंग बैक। इसका मतलब ये है कि कितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और कितने पेशेंट रिटेन होके आ रहे हैं। सो ओपीडी पेशेंट्स में आपके कितने रीविजिट बन रहे हैं, आपके कितने पेशेंट दोबारा डायग्नोसिस चेकअप या रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे हैं, कितने पेशेंट्स जो ओपीडी के आ रहे हैं आप उनमें से आईपीडी को आइडेंटिफाई करके आईपीडी के पेशेंट्स जनरेट कर रहे हैं, आप कितने ऐसे पेशेंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इनको कौन सी नीड हो सकती है आने वाले टाइम पे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पेशेंट जैसे कि अगर डायबिटीज़ का है बट वो अभी हॉस्पिटल में आया हुआ है और उसको हो सकता है कि अभी जस्ट नॉर्मल फीवर है, बट वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है या थायराइड का या बीपी का, बट आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम उसको दोबारा अपनी फैसिलिटी पे दोबारा रिटेन कैसे करेंगे। तो आपको नीड आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्राइटेरिया आपने सेट करके रखा हुआ है एज ए हॉस्पिटल। सो हाउ डू यू नो इफ़ योर पेशेंट हैप्पी आफ्टर योर ट्रीटमेंट। आपका पेशेंट जब यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा है और उसके बाद वो किसी और को बता रहा है क्या कि हाँ यहाँ पर ट्रीटमेंट बेटर तरीके से होता है, डॉक्टर्स आर गुड, कॉस्ट अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छे हैं। तो 2 से 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जहाँ आपके रिटेंशन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पेशेंट्स आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद हैप्पी है कि नहीं, वो मार्केट में जाके कभी आपके सर्विसेज को रिकमेंड नहीं करेगा और आपका रिटेंशन मार्केट में ऑटोमेटिकली डाउनफॉल हो जाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी पेशेंट के एंगेजमेंट को इम्प्रूव करता है एंड साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डअप करता है एंड कितने पेशेंट हम रिटेन कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। हम लोग मार्केट डेटा को एनालाइज करते हैं, देन फर्दर हम लोग इंक्रीज करते हैं कि किस तरीके से आपका मार्केट शेयर इंप्रूव हो। लेट्स सपोज कि आपके सिटी में 1000 पेशेंट आ रहे हैं, उनमें से 500 पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एंड इन 500 पेशेंट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं उन 500 में से आप कितने पेशेंट्स को आप इंगेज कर रहे हैं, ये आपका मार्केट पोटेंशियल है। सो हम पेशेंट को अंडरस्टैंड करके उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ आपके लिए ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर है। सो रिटेंशन ऑफ पेशेंट जो है हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से इम्प्रूव करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा डेटा एनालिसिस एक ऐसा डेटा एनालिसिस है जो पेशेंट्स की नीड को आइडेंटिफाई करता है इन फ्यूचर। सो लेट्स सपोज आपकी ओपीडी में एक दिन में 50 पेशेंट आ रहे हैं, आपके पास एक अच्छा खासा मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा, फीवर का, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, बॉडी वेट का। अब आपके पास एक मंथ में 1000 ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे करके आपके पास एक साल में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10 से 12 हज़ार पेशेंट्स आ रहे हैं। अब आपके पास पूरे साल भर में पूरा का पूरा एक बल्क अमाउंट पे पीडीएफ, इमेज या डॉक्यूमेंट फाइल्स आपके पास होंगे। ऑन एन एवरेज अगर आपके पास 10 पीडीएफ फाइल भी एक पेशेंट का एनालाइज करना है आपको एंड ऑफ द ईयर, तो आपके पास टोटल 1,20,000 पीडीएफ फाइल्स बनेंगे। और 1,20,000 पीडीएफ फाइल को प्रोसेस करना बहुत ही टीडियस और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल है कि जब हम डेटा को एनालाइज करें, लॉन्ग वॉल्यूम ऑफ डेटा और पेशेंट्स के लॉन्ग पीरियड ऑफ डेटा को, तो यहाँ ये टेक्नोलॉजी हेल्पफुल करेगी। तो हमारे पास लेट सपोज एक डेटा सेट है, जिस डेटा सेट में एक पेशेंट ने 28 टाइम्स शुगर टेस्ट करवाया हुआ, फास्टिंग, आफ्टर मील, HbA1c, ब्लड प्रेशर के टेस्ट हुए हैं मोर देन 20 टाइम्स, लिपिड प्रोफाइल 3 to 4 टाइम्स उसने करवाया है, थायराइड चेकअप करवाया है, हीमोग्लोबिन टेस्ट है, बॉडी टेम्परेचर, BMI, फिजियोलॉजी, मेडिसिन। सो मोर देन 100 ऑफ डेटा सेट्स जब आप हार्ड कॉपी पे रखेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत टीडियस है, 10 से 15 मिनट उसे रखने में लगेगा, फिर दोबारा रिट्रीव करने में लगेगा। तो ऑन एन एवरेज 20 से 30 मिनट आपको एक पेशेंट्स के डेटा को ढूंढने से लेकर अरेंज करने में लगेंगे। अब बात आती है आप जो करेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और EMR सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हाँ उन सारों में आप पेशेंट्स के डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं
बट ये डेटा आपको कभी भी लीड जनरेशन या आपके पेशेंट एंगेजमेंट या पेशेंट के सेटिस्फेक्शन रेट को कैलकुलेट करने में कभी हेल्पफुल नहीं हो सकता। आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना भी है तो आपको 12,000 पेशेंट के लिए 1,20,000 पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ 10 पीडीएफ फाइल्स हैं तो आपका इन सारी चीज़ों में बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा। वहीं बात करते हैं अगर एनिग्मा डीप डेटा सेट की, यहाँ आपको कोई पीडीएफ या इमेज फाइल डाउनलोड करनी ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट डेटा को एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ एक डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड है। यहाँ आपको एक पेशेंट्स के 100 से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स लगेंगे, जहाँ आपको अदर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और एग्जिस्टिंग EMR टेक्नोलॉजीज़ में आपको अगर 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, वहाँ सिर्फ 45 सेकंड्स, लेस देन 1 मिनट। सो वी कैन कनेक्ट विद द पेशेंट। जैसे ही हम पेशेंट के डेटा को एनालाइज करेंगे, हम उनके फ्यूचर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनको डायबिटीज़ के बाद हो सकता है कहीं किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कार्डियोलॉजिस्ट। हम उसके नेक्स्ट OPD को भी शेड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट्स। डायग्नोसिस चेकअप रेगुलरली जो होते हैं थायराइड के केसेस में, डायबिटीज़ के केसेस में, लिपिड प्रोफाइल LFT KFT, हम उसे रिकमेंड करके एट अ प्रिसाइज टाइम उसके चेकअप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक हॉस्पिटल का रेवेन्यू उसके लिए फ्रीक्वेंट OPD से बन जाएगा और एक डायग्नोसिस से, जो हम इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट IPD नीड। अगर आपके पास 12,000 पेशेंट आ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो कभी IPD के पेशेंट्स बने, बट क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो आपका ही पेशेंट बनेगा आपके हॉस्पिटल में? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने उसके साथ पे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डअप नहीं किया हुआ है। कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ आपका डेटा आपके कंट्रोल पे होगा। यहाँ हमने कोई भी गवर्नमेंट ऐप या किसी तरीके से एक्सटर्नल ऐप को इंटीग्रेट नहीं किया है, तो ये डेटा सिर्फ आपके कंट्रोल पे है। सो बेसिकली हम हॉस्पिटल को पावरफुल एसेट जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ डेटा। सो एक पावर हाउस जनरेट होता है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपको ऑलमोस्ट 30-40 डेटा पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आप हमारे डैशबोर्ड में जाइए और पेशेंट्स के लॉगिन पे क्लिक करिए। आपको बिल्कुल ग्राफिकल फॉर्मेट और बिल्कुल इंटरप्रिटेशन के साथ पे डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे। आपका काफ़ी सारा समय भी बचेगा और टाइम और एफर्ट, सारी चीज़ें। नेक्स्ट IPD पेशेंट्स। अगर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो आपके IPD के केसेस होते ही होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये QR कोड स्कैन करना है, पेशेंट्स की वहाँ ID रजिस्टर्ड हो जाएगी जस्ट 1 मिनट। और जब भी आपका स्टाफ नर्स उसके ब्लड प्रेशर को, उसके ब्लड शुगर को, बॉडी टेम्परेचर, BMI, SpO2, हीमोग्लोबिन, लिपिड, थायराइड या कुछ भी चेकअप कर रहे हैं, WBC, RBC, तो ये सारे डेटा पॉइंट्स आपके साथ भी, जैसे एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, जो सर्जन है या स्टाफ नर्स, वो सारे के सारे डेटा को फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व और मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप एक ही सॉफ्टवेयर में OPD और IPD के पेशेंट्स को इंगेज करेंगे। एक ही सॉफ्टवेयर में आप उनके कंटिन्यूस डेटा को, लेट सपोज आपने सर्जरी के बाद आप घर गए, अब आपको ना किसी को कॉल करना है या ना आपके WhatsApp में किसी को इमेज भेजनी है। आप जस्ट 1 क्लिक में लॉगिन करिए, पेशेंट की ID पे क्लिक करके आप उसके पूरे डेटा फ्लो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि पेशेंट इसे कैसे यूज़ करेगा, या लैब या डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। सिंपल सा प्रोसेस है, हम एक हॉस्पिटल को एक QR कोड के साथ पे उसका यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ID दे देते हैं। उस QR कोड को स्कैन करने के बाद अगर आप गूगल लेंस से यूज़ करें या कैमरा से, तो स्कैन पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका एक जो यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ID है, इस पे वो लॉगिन करके आपके साथ पे कनेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए, और उस पेशेंट का डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ अ जीरो एफर्ट, आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना है। डेटा मैनेजमेंट से लेकर डेटा एनालिसिस का सारा काम हमारी कंपनी मैनेज करती है। स्ट्रक्चरल हेल्थ केयर डेटा होने की वजह से आपका डेटा 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे जितने भी पेशेंट होते हैं, लेट सपोज पहले साल में आपने 10,000 पेशेंट इंगेज किए, नेक्स्ट ईयर पे 20,000, अब आपके पास बल्क साइज बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि साल भर साल में आपका पेशेंट का डेटा ग्रो हो रहा है, और इसी डेटा से आने वाले टाइम पे हम और भी ज़्यादा पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके रिटेन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा उतना ज़्यादा मनी मैकेनिज्म प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा और आपके रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 30% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तक पहुंचाया जा सकता है। अभी तक हमने
1000 पेशेंट्स के डेटा को प्रोसेस कर चुका है और उसे रिटेन भी किया हुआ है अपने क्लिनिक पे। सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ अस। ये हमारी डिटेल्स हैं। हम NASSCOM CII-IIM से इंक्यूबेटेड है और हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली पे है, साइफ इंक्यूबेशन, एंड यू कैन कनेक्ट विथ अदर डिटेल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।